ऑफ अ कैपेसिटर। हेलो, हाँ सर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर लिख दिया, हेडिंग डाल दी। हाँ सर। कैपेसिटर इतना आप समझ लो, कैपेसिटर आप समझ लो कि एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ। क्या दिया है हमने, क्या दिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ये हमने दिया है। और इसके सामने हमने कोई दूसरा मेटल सरफेस रखा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। क्यों भाई, सर आएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, इसको अर्थ से जोड़ दिया। क्या कर दिया, अर्थ से जोड़ दिया। अर्थ से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा और फाइनली ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये शुरुआत में क्या था, अनचार्ज था, ध्यान रखना। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में अनचार्ज क्या था। था, अनचार्ज था। तो जैसे ही हमने इसके सामने रखा, तो इसके पास वाले सरफेस पे नेगेटिव आ जाएगा और दूर वाले सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन मैंने उस सरफेस को किससे जोड़ दिया है, उस सरफेस को किससे जोड़ दिया है, हेलो, सरफेस को किससे जोड़ दिया है, अर्थ से। अर्थ से। तो ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्टेड होगी ना। हाँ सर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सरफेस से नॉर्मली निकलेगी और यहाँ नॉर्मली एंट्री करेगी, ध्यान रखना। ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए सरफेस का पॉजिटिव जो है, पोटेंशियल जो है पॉजिटिव है, और इसका पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव। सही है, इसका हाँ पोटेंशियल सर। कैसा है, और इसको हमने जो पॉजिटिव। चार्ज दिया था, इसको हमने जो चार्ज दिया था वो क्यू था। क्या था, क्यों था। यानी इस वाले को हमने जो चार्ज दिया है बाई सोर्स दिया है, ए वाले को चार्ज हमने बाई सोर्स दिया है, जबकि बी वाले पर इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, बी पर हमें देना नहीं पड़ा, वो अपने आप आया इसके कारण। ठीक है, हेलो, आ रही है आवाज। हाँ सर आ रही है। तो अब ये बताइए, जो कैपेसिटेंस होती है, मैंने कल बताया था, चार्ज गिवन क्या होती है, चार्ज मैग्नीट्यूड कितना दिया है, चार्ज जो दिया है उससे मतलब है, इसमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इस पे चार्ज तो जीरो था। क्या था इस पे चार्ज, जीरो। बी वाले पे इनिशियली चार्ज जीरो था। चार्ज मैग्नीट्यूड क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस बी माइनस। ठीक है ना, क्लियर। हाँ सर। दो तीन लाइन लिख लीजिए, इन केस, इतना लिख लिया आपने। हाँ सर। देखो, इन केस ऑफ अ कैपेसिटर, if both conductors if both conductors are given equal and opposite charge, equal and opposite charge, इस पर माइनस क्यू है, ध्यान रखिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये माइनस क्यू है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, the electric field exists, the electric field exists between the conductors, इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में क्या होती है, एडजस्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होती है। ठीक है ना, हाँ सर। एंड thus the capacitance is given by, ये कैपेसिटेंस यानी हमने कितना चार्ज दिया था इसको, वो चार्ज अपॉन इन दोनों कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया, हाँ सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी कंसेप्ट का यूज हम पूरे चैप्टर में करेंगे। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताना, ये कैपेसिटर से पहले, कैपेसिटर से पहले पहले। आपने जितने भी टॉपिक्स हमने कराए उस सबके सवाल किए हाँ सर किए। कि अब मुझे टेस्ट लेना है, एक टेस्ट होगा पहले शुरुआत में, सुन लो, हाँ सर। शुरुआत में वो टेस्ट होगा चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का,
ठीक है, हेलो। हाँ सर। तो आप एक एक चीज तैयार करते जाओ, कोई चीज पेंडिंग मत छोड़ना, ठीक है। हाँ सर। आप लिखिएगा एक हेडिंग, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। लिख लिया? हाँ सर। अब ये पहले हम ये देखें कि स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है। हम जानते हैं इतना कि कैपेसिटर अगर शब्द आ गया, अगर कैपेसिटर शब्द आ गया तो दो कंडक्टर होंगे। कितने कंडक्टर होंगे? 2। और स्फेरिकल का वर्ड आ गया, इसका मतलब स्फेरिकल शेप के होंगे। हाँ कैसे सर, होंगे? स्पेरिकल तो शेप के। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब है एक इनर स्फीयर है, ठीक है, ये इनर स्फीयर है, ये भी कंडक्टर है, और इसके बाहर ये भी कंडक्टर है, ठीक है। हाँ सर। अब अंदर वाले की रेडियस को हमने ए नाम दे दिया, और बाहर वाले की रेडियस को हमने बी नाम दे दिया, ठीक है भाई। हाँ सर। और अंदर वाले को मैंने चार्ज दिया है, सोर्स से दिया है। क्या दिया है? सोर्स से चार्ज दिया है, ठीक है। हाँ हेलो, सर। इस पर चार्ज हमने पॉजिटिव क्यों दिया है? और ये बताओ, इसके अंदर वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा? इंडक्शन से कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और बाहर वाले पे कौन सा आएगा? बाहर वाले पे कितना आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन हमने इसको बाहर को अर्थ से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया है? अर्थ से। और एक बात ध्यान रखना, कंडक्टर में उतना ही चार्ज आता है जितना चार्ज अंदर वाले को दिया होता है। यानी अंदर वाले को अगर प्लस क्यू चार्ज दिया है तो बाहर वाले के इनर सरफेस पे कितना आएगा? माइनस क्यू। कितना आएगा? माइनस क्यू। और जो इसका प्लस क्यू चार्ज था वो सब अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी बाहर वाला सरफेस न्यूट्रल रहेगा। बाहर वाला सरफेस कैसा होगा? बाहर वाला सरफेस न्यूट्रल। न्यूट्रल। ये स्पेयर न्यूट्रल नहीं होगा। स्पेयर के अंदर तो माइनस क्यू है, लेकिन बाहर जो पॉजिटिव आया था वो सब कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। समझ में आ रहा है? हाँ सर। एक बात ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं, मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज मैंने कितना दिया था? ऐसे क्यू दिया था ना। हेलो, कितना दिया था मैंने हाँ इसे? सर। ये क्यू तो मैंने सोर्स से दिया था ना क्यू। अपने। क्यू मैंने सोर्स से दिया था। कहां से दिया हाँ था? सर। ये माइनस क्यू मैंने दिया नहीं सोर्स है, से। ये तो अपने आप आया है इंडक्शन से ना, आया है। हाँ सर। अब तुम एक बात बताना मुझे ध्यान से। हाँ सर। अगर मैं कहूं तुमसे कि यहाँ का स्पेयर है एक्स, ये वाला स्पेयर है एक्स, और ये वाला स्पेयर है वाई, स्पेयर एक्स का पोटेंशियल कितना होगा? बताओ। अरे बी हाँ एक्स सर। बताओ। एक्स पॉइंट का, ये एक्स माना हमने से, इस वाले अंदर वाले स्पेयर को क्या नाम दिया? एक्स, ठीक है। हाँ सर। हेलो, व्हाट इज द पोटेंशियल एट एक्स? दैट इज के प्लस क्यू बाई ए, यानी अंदर वाले स्पेयर के कारण पोटेंशियल, ठीक है। हाँ सर। और प्लस बाहर वाले स्पेयर के कारण पोटेंशियल। बाहर वाले स्पेयर का जो पोटेंशियल सरफेस का होगा वो कितना होगा? माइनस के क्यू बाई बी। सही समझ में आया? क्योंकि इस पे चार्ज कौन से नेचर का है? माइनस क्यू है ना। हाँ सर। हेलो, माइनस लिख दूंगा। एक बात ध्यान रखना, बाहर वाले स्पेयर के सरफेस पर जितना चार्ज होता है उतना ही हर पॉइंट पर होता है अंदर। बताया था ना, इस चीज को याद है? हाँ सर। तो पहले अंदर वाले स्पेयर का चार्ज बताओ। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इसकी रेडियस है ए, तो
एक्स वाले का खुद के चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई ए होगा ना। हाँ सर। और बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पर जो चार्ज है वही उसने एक्स पर भी बनाया है, तो वो जो पोटेंशियल है बाहर वाले स्फीयर का वो कितना है, माइनस के क्यू बाई बी। क्लियर है। हाँ सर। अब ये बताओ वी वाई कितना होगा, बाहर वाले का पोटेंशियल कितना होगा, बाहर वाले के खुद का पोटेंशियल कितना है, बाहर वाले के खुद के पोटेंशियल कितना है खुद के चार्ज के कारण, माइनस के क्यू बाई बी। क्यों भाई, हेलो, बाहर वाले के खुद के चार्ज के कारण सरफेस का पोटेंशियल कितना है, हेलो, हाँ सर। बाहर वाले स्फीयर के खुद के चार्ज के कारण सरफेस का पोटेंशियल कितना है, के क्यू का मतलब माइनस क्यू अपॉन बी। क्यों भाई, हेलो, याद करो मैंने सब लिखवाया है। हाँ सर है। और इसके कारण कितना होगा, मैं इस स्फीयर के बाहर आ रहा हूं, जब मैं इसके सरफेस पर पहुंचूंगा तो कितनी डिस्टेंस पर होगा, बी डिस्टेंस पर। क्यों भाई, हाँ सर है ना। होगा। तो अंदर वाले स्फीयर के कारण बाहर वाले के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई बी। क्योंकि जब मैं बाहर आ जाता हूं तो मुझे डिस्टेंस बड़ा इतनी लेनी पड़ती है, लेकिन अगर मैं अंदर हूं तो कांस्टेंट है पोटेंशियल। समझ में आया। हाँ सर। तो यहां लिख दो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर वाई बाई इट्स ओन चार्ज, बाई इट्स ओन चार्ज। लिख दिया, लिख दिया। हाँ सर। और ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू एक्स एट वाई, ड्यू टू एक्स का मतलब इनर स्फीयर, इनर स्फीयर के कारण पोटेंशियल वाई पर ये है, ठीक है। हाँ सर। तो आप गौर से देखो, जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है ना, तो कितना आएगा, जीरो आएगा। ये कितना हाँ आएगा, सर 0। इसको जीरो लिख दीजिए, ये जीरो हो गया। अब ये बताइए कैपेसिटेंस क्या होती है, अभी मैंने कैपेसिटेंस क्या बताई, कैपेसिटी। हायर पोटेंशियल यानी हायर पोटेंशियल यानी वी एक्स माइनस लोअर पोटेंशियल यानी वी वाई अपॉन जो चार्ज मैंने दिया है क्यू। क्लियर हुआ। हाँ सर। यह वी एक्स माइनस वी वाई अपॉन क्यू, अब सॉरी अपॉन क्या लिखा, ये क्यू। अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, क्यू अपॉन होता है, क्या होता है, क्यू अपॉन। क्यू अपॉन था ना। हाँ सर। तो नहीं लिखवा दिया मैंने कहीं, नहीं सर बराबर। वी एक्स माइनस वी वाई। अब बताओ वी एक्स माइनस वी वाई कितना होगा, वी एक्स माइनस वी वाई। अब ये बताओ, ये तो जीरो है, ये कितना है, 0। यहां पर क्या बचेगा, वी वाई तो जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या के क्यू कॉमन आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। और ब्रैकेट में कितना आएगा, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी। क्यों भाई, हाँ सर। और एलसीएम भी ले लो तो क्या बी माइनस ए अपॉन ए बी होगा। हाँ सर होगा। ये क्या आ गया आपका, वी एक्स माइनस वी वाई। क्यों भाई, हाँ सर। और इसको हम किससे डिवाइड कर दें, क्यू, इसको हम क्यू से डिवाइड कर दें, ये कर देना। हाँ सर। तो ये क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, ये कैपेसिटेंस। ये वाला फॉर्मूला वी एक्स माइनस वी वाई ये है, और क्यू से क्यू कैंसर। कैंसिल, ठीक है। अरे ठीक है, और हाँ के का सर। मतलब क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन। नॉट, याद रखना के इज इक्वल टू कितना है, वन 1 अपॉन अपॉन फुल तक जाना है, ठीक है, वन अपॉन। हेलो, हाँ सर। आ रही है आवाज, ये फोन आ जाते बीच, स्क्रीन क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। तो अब के बराबर क्या है, वन अपॉन फोर पाई, 1 अपॉन 4 पाई। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखना के इज इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब के बराबर क्या है, 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, क्यों भाई? हाँ सर। ई बराबर कितना आएगा बताओ? इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा ना, हाँ सर पहुंच जाएगा। बजाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ए बी भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। हाँ सर। ये क्या आ गई? स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या आ गई है? स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ए क्या है? इनर रेडियस, बी क्या है? आउटर रेडियस। क्यों भाई? ए क्या है? इनर रेडियस और ए क्या है? इनर रेडियस, और बी क्या है? आउटर। याद रखोगे इसे, इसे याद रखोगे। हाँ तो सर। ये क्या है? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कंसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनके सेंटर सेम हो, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं। इनर स्फीयर को चार्ज दिया जाता है, आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज होता है, और आउटर स्फीयर या आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस को कहां से जोड़ देते हैं? आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस को किससे जोड़ देते हैं? अर्थ से। देखो किससे हाँ जोड़ देते हैं? तो अर्थ ये जितना भी इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है बाहर वाले सरफेस पर, वो कहां ट्रांसफर हो जाता है? पर नीचे। ठीक है। अब सबसे पहले हम अंदर वाले स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल निकालते हैं। एक तो इसके खुद के चार्ज के कारण के क्यू बाई ए होगा, और बाहर वाले के चार्ज के कारण जो बाहर के सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही उसका अंदर होगा। ध्यान रखना, जब तक पॉइंट बाहर नहीं है तब तक पोटेंशियल बदलता नहीं है। और जब मैं वाई वाले को लेता हूं तो मैं इस वाले स्फीयर के बाहर आ गया हूं ना। हाँ अंदर सर। वाले एक्स के कारण जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाई बी होगा, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया हूं तो मुझे डिस्टेंस बाहर वाली लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा? के क्यू बाई बी। और इसका खुद के चार्ज के कारण कितना है? माइनस के क्यू बाई बी, क्योंकि नेचर भी यूज किया जाता है। तो जितना हाँ ये सर। है उतना ये है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कितना आ गया? ये जीरो। कितना आ गया? 0। फिर मुझे चाहिए कैपेसिटेंस, तो वो होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स माइनस वी वाई करा, ठीक है। और क्यू पर हाँ है सर। ही, तो इससे हमने वैल्यू रख दी वी एक्स की, वी वाई तो लिखना ही नहीं है, जीरो है वो। तो और सी की जगह बाद में के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा। आपका फाइनल आंसर ये है। क्लियर है? है सर। एक लाइन इसके आगे लिखो, एक लाइन इसके आगे लिखो। और ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, सुनो। हमने कैपेसिटेंस किस किस के बीच में निकाली है? एक्स और वाई के बीच में। किसके बीच में निकाली है? एक्स और वाई। इसका मतलब हमेशा कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होती है उसकी होती है। तो इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके फील्ड क्या कर देगा? जीरो। और स्फीयर के अंदर तो फील्ड होती नहीं है कंडक्टर के हाँ अंदर, सर। तो ना तो यहाँ फील्ड है और ना यहाँ फील्ड है। यानी जो आप कैपेसिटेंस निकाली है वो दोनों स्फीयर्स के बीच की कैपेसिटेंस है। किसकी है ये? दोनों स्पेयर के बीच की। तो लिख लीजिए, दिस इज द कैपेसिटेंस बिटवीन द स्पेस ऑफ दी स्फीयर्स। ठीक है। हाँ सर। और थोड़ी और जनरल नॉलेज की लिख लो। दैट इज द स्पेस इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। दैट इज द स्पेस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। दिया? हाँ सर। एक लाइन और लिखो। if the space between the sphere if the space between the spheres is filled with dielectric constant epsilon r, लिख लेते हो ना? हाँ सर। then new capacitance will be क्या हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r लिखो। या इनटू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये 4 पाई एप्सिलॉन। मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट तो रह गई, इसमें एप्सिलॉन r का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हाँ सर। बीच वाले स्पेस में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी?
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, हाँ टू ए सर। बी और बी माइनस ए, लिख लिया। हाँ सर, लिख लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखो। सबसे पहले मैं ये मालूम होना चाहिए हम कैपेसिटेंस कहाँ की निकाल रहे हैं। कैपेसिटेंस उस जगह की होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस रीजन में, इसमें बीच केवल इस वाले रीजन। के बीच में जो स्पेस है ना, उसमें है, ना तो इसके अंदर है ना इसके बाहर है, ठीक है। हाँ सर। और अगर मैं इस स्पेस को डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन आर से भर दूंगा, तो कैपेसिटेंस इस पूरी कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर। देखो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ टू स्पेयर्स, टू मेटल स्पेयर है, मेटल स्पेयर है, ध्यान रखना, at very large separation, at very, लार्ज सेपरेशन। ठीक है। देखिएगा थोड़ा ध्यान दे, अब बहुत लार्ज सेपरेशन पर है तो क्या कंडीशन होगी देखिए। मान लो कि ये स्पेयर है, कौन सा स्पेयर है, मेटल का, कौन सा स्पेयर है, मेटल का। और ये भी मेटल का स्पेयर है, लेकिन अलग अलग है, आपको कॉन्सेंट्रिक नहीं है, देखो कॉन्सेंट्रिक है क्या ये, क्या दोनों के सेंटर एक ही जगह है कि अलग अलग है, अलग, सेम ही है। सेम है सेंटर, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, सेम कहाँ है सेंटर, हाँ सर, अलग अलग। अलग अलग नहीं है, वो तो उसमें तो दोनों स्पेयर एक के अंदर एक थे, तब सेंटर हाँ बीच में सर, आया था ना, कॉन्सेंट्रेट। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आया आ कि गया नहीं। सर। तो इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया है, प्लस क्यू चार्ज। और इसकी रेडियस को मैंने ए मान लिया है, और इसकी रेडियस को मैंने बी मान लिया है, और इसके दोनों मेटल के हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, इंडक्शन से कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस और अरे नेगेटिव। ये प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा ना। हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, ये जो डिस्टेंस है एल, यानी बीच का जो गैप है, या स्मॉल आर मान लो, ये स्मॉल आर जो है वो मच मच ग्रेटर देन बी है, यानी इसकी रेडियस से भी बड़ा है, जब इसकी रेडियस से बड़ा है तो इसकी रेडियस से तो वैसे ही बड़ा है, क्यों भाई। हाँ सर। यानी अगर मैं कहूं कि यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ का चार्ज माइनस क्यू है, कितना है यहाँ का चार्ज, माइनस क्यू। और यहाँ का चार्ज कितना है, प्लस क्यू, ठीक है। प्लस। अब हाँ इस सर। वाले स्पेयर को एक्स नाम दे दो, इस वाले स्पेयर को वाई नाम दे दो। अब ये बताओ एक्स पर पोटेंशियल क्या होगा, बी एक्स बराबर, एक खुद के कारण कितना होगा, बोलो, के क्यू बाई ए, और इस पर ए। चार्ज कितना है क्यू, और इसके कारण कितना होगा, माइनस के क्यू बाई आर, क्यों भाई। माइनस क्यू। हाँ सर। और आर जो है बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है, तो ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल आएगी, तो इसको छोड़ देंगे, नहीं समझे, समझ गए सर। समझे कि नहीं, आया कि नहीं आया, आ गया सर। कि आर बहुत बड़ा है। अच्छा बी वाई कितना होगा, ये तो वी एक्स था, बी वाई कितना होगा, एक तो इसके खुद के कारण, क्यों भाई, तो खुद हाँ का सर। चार्ज माइनस के क्यू बाई बी, है ना, हाँ सर। और इसके कारण कितना होगा, प्लस के क्यू बाई आर, नहीं समझे, क्योंकि अब y के लिए ये वाला कितनी डिस्टेंस पर है, r पर, क्यों भाई, हाँ सर। लेकिन r बहुत लार्ज है तो ये हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू बाई बी, क्या आ जाएगा ये, माइनस के क्यू बाई। आया समझ में कि नहीं आया। आ गया सर। अब ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये वी एक्स है ये वी वाई है,
Vx माइनस Vy कितना होगा? दोनों में दिस माइनस दिस करना है, तो माइनस ऑलरेडी है तो हाँ प्लस सर, हो जाएगा ये। हाँ सर हेलो, हो जाएगा। अब वैल्यू रखो जरा, के क्यू कॉमन आ जाएगा दोनों में, और क्या आएगा ब्रैकेट में? 1/a प्लस 1/b आएगा ना? हाँ सर आ जाएगा। आ गया ना समझ में? हाँ सर। ये Vx माइनस Vy आ गया, और मैंने बताया Q अपॉन Vx माइनस Vy क्या होता है? क्या कैपेसिटेंस होती है C? हाँ सर होती है। Q से Q कैंसिल, क्यों भाई? हाँ सर। और K को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों? तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन, एलसीएम ले लिया, ए बी अपॉन बी प्लस ए। उसमें क्या था? बी माइनस ए था, क्या था उसमें? V माइनस ए, और यहाँ पर क्या है? B प्लस ए, यहाँ पर क्या है? B प्लस ए। बी प्लस ए, यानी इसकी वैल्यू कम आएगी, उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो हम हाँ सर। हम क्या बनाना प्रेफर करेंगे? ऐसा बनाना प्रेफर करेंगे या वो वाला पहले वाला? अरे किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा थी? पहले वाले की। हाँ, तो क्योंकि नीचे बी माइनस से आ रहा था, कम से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर बी प्लस ए से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर से कम आएगी। ठीक है ना? हाँ। तो दोनों स्पेयर्स को अगर आर डिस्टेंस पे रख दिया जाए और आर दोनों की रेडियस से बहुत बड़ा हो, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर हो, तो इसके कारण इसके पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, और इसके कारण इस पर नहीं होगा, दोनों का इंडिविजुअल होगा। दोनों का क्या होगा? इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल निकाल लिया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैपेसिटेंस होती है, और के की वैल्यू होती है। समझ में आया? हाँ सर। और ध्यान रखो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो जो आपने कैपेसिटेंस निकाली है, वो बीच में जो स्पेस है, समझ में आया? ये बीच में स्पेस, हाँ हेलो, सर। तो ये वाले, ये किस स्पेस की कैपेसिटेंस है मालूम है? ये किस स्पेस की कैपेसिटेंस है? आर माइनस ए प्लस बी की। किसकी है ये? R माइनस ए प्लस बी। नहीं समझ में आया? देखो, ये पूरा यहां से यहां तक कितना था? आर था ना? हाँ सर था। और ये कितना था? ए, ये वाला है ना, हाँ ए। सर। और ये कितना है? बी। यानी बीच में जो स्पेस बचा, क्या बचा? आर माइनस ए प्लस बी। हाँ सर। और ए और बी बहुत छोटा है आर से, हाँ सर। तो इसका मतलब जो आपने कैपेसिटेंस निकाली है, जो आपने कैपेसिटेंस निकाली है, वो आर जो बीच में स्पेस है उसकी निकाली है ना? हाँ सर। तो लिख दीजिए, दिस इज द कैपेसिटेंस बिटवीन द स्पेस, बिटवीन द स्पेस ऑफ द स्पेयर्स। क्लियर है? हाँ सर। अगर हम इन दोनों स्पेयर्स को ऐसे मीडियम में रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो, तो क्या हो जाएगी कैपेसिटेंस? सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। लिखिएगा, इफ द स्पेस between the spheres, if the space between the spheres is filled with dielectric constant epsilon r, इसका दूसरा नाम ध्यान रखो रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या हो जाएगी नई कैपेसिटेंस? तुम लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और आगे ए बी अपॉन बी प्लस ए। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो आप समझ गए, अगर दोनों स्पेयर कॉन्सेंट्रिक है तो वो स्पेरिकल कैपेसिटर कहलाता है, लेकिन अगर दोनों स्पेयर्स को सेपरेशन पे रख दें तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेयर्स क्या है? आइसोलेटेड स्पेयर। जो अलग अलग है ना? हाँ सर। और हमने इसको किससे जोड़ रखा है? अर्थ से। तो अर्थ जितना से। भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला गया है?
अगर Earth. इसको हम अर्थ से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? अर्थ से. नीचे लाइन लिखो, इफ स्फीयर वाई इज कनेक्टेड टू अर्थ, इफ स्फीयर वाई इज कनेक्टेड टू अर्थ, देन ध्यान रखो कोई भी चीज जब अर्थ से जुड़ी होती है तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है उसका पोटेंशियल? Zero. देन देखो, देन वी वाई इज इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा? Vy is equals to U. ध्यान रखिएगा जो भी चीज अर्थ से जुड़ी होती है उसका पोटेंशियल। तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, वी वाई कितना हो जाएगा? जीरो। वी वाई कितना हो जाएगा यहाँ? Zero. हेलो, जीरो। अब बताओ इसका फॉर्मूला, मैं इसी में कर रहा हूं। ये तो किसका आ गया? ये वाला किसका आ गया? ए वाले का, है ना? A वाले. लेकिन वी वाई को हमने किससे जोड़ रखा है? अर्थ से. तो वी वाई कितना हो गया? कितना हो गया वी वाई? जीरो। कितना हो गया? हाँ, zero. अब जब ये जीरो हो गया तो वी वाई की जगह जीरो लिख दो और बी एक्स के लिए लिख दो। क्या आएगा भाई? क्या ए बाई के आएगा? हाँ सर. और के को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हाँ, 4 सर. पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? 4 पाई एप्सिलॉन Epsilon. नॉट इनटू रेडियस ए। तो उस समय अगर हमने दूसरे स्पेयर को अर्थ से जोड़ दिया तो जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो उस स्पेयर की रेडियस इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। समझ में आया? हाँ सर. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो। Yes sir. तो आज मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी? Capacitance of क्या पढ़ाया? capacitor. कैपेसिटेंस ऑफ Spherical capacitor. कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ टू आइसोलेटेड स्पेयर केप्ट एट लार्ज सेपरेशन, केप्ट एट लार्ज Large सेपरेशन। separation. और क्या पढ़ाया? अगर मैं जिसको चार्ज नहीं दिया है अगर उसको अर्थ कर दें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। समझ में आया? हाँ सर. हाँ। अब मैं 2-3 सवाल करा रहा हूं, देखिएगा, जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है? हाँ सर. दूसरी मीटिंग स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना है। हाँ सर. अच्छा ये बताओ कि डाइपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है? Stable equilibrium में. हाँ, कब होता है? लिखवाया ना मैंने? हाँ सर. कब होता है? जब थीटा कितना हो? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? टॉर्क भी जीरो और फोर्स भी जीरो, है ना? हाँ. तो फोर्स तो हमेशा जीरो होगा। अरे फोर्स तो क्या होगा हमेशा? होगा. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर फोर्स हमेशा क्या रहेगा? Zero. लेकिन टॉर्क जब जीरो होता है जब डाइपोल का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या अपोजिट हो, यानी थीटा या तो जीरो हो या 180 हो। क्यों भाई? हाँ सर. और मैंने बताया था जब थीटा बराबर जीरो हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, हाँ और सर. थीटा जब 180 हो तो अनस्टेबल होती है। याद है? हाँ सर. अरे याद है? हाँ सर. अरे भैया तुमने याद नहीं करा। सुनो पहले, अब मैं एक क्वेश्चन जब भी कराऊंगा जब तुम पढ़ लोगे। सुनो, हेलो, हाँ सर. एक बार रिवाइज कर लो उसे, तो कल कराऊंगा क्वेश्चन, है ना? हाँ सर. क्योंकि जरूरी है कि मैं पढ़ाता जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। पहली बार समझो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहां स्टेबल, और जहां मैक्सिमम होती है वो Unstable. अनस्टेबल। याद है? हाँ सर. तो बताओ, पहले तुम पढ़ोगी या मैं करा दूं सवाल डायरेक्ट? सर एक दो करा करा सकते हो, मतलब हैं? एक क्या? हाथ ट्राई कर सकते हो.
करा देगा। चलो दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, हाँ सर। मैं कराता हूं, देखो हैं, ठीक है हैं? हेलो, स्टार्ट करें। हाँ सर। देखो ध्यान रखो कि अगर मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सवाल है, वो पूरा सवाल बाद में लिखवा दूंगा। ये यूनिफॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक। और इसमें एक डाइपोल रखा है -Q और +Q, ठीक है। हाँ सर। और इस डाइपोल की लेंथ को हम 2L मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है। और ये है +Q, इसका मास भी m है, और ये है -Q, इसका मास भी m है। बस नेचर ऑफ चार्ज क्या है, ये -Q का है और ये +Q का है। समझ में आ रहा है। हाँ सर। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, -Q टू, बोलो, डाइपोल +Q। मूवमेंट क्या होता है, -Q टू +Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डाइपोल मूवमेंट ये है, ये दोनों पैरेलल है ना, हाँ सर है। तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री है ना, दोनों पैरेलल है। हाँ सर। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, कौन सी इक्विलिब्रियम है। डबल। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी है -PE, कितनी है, -P। और P कितना है, Q इंटू 2L, कितना है P, Q इंटू 2L। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, यानी ऐसे कर दूं, डाइपोल को ऐसे कर दिया, ठीक है, हाँ यानी सर। +Q को यहां ले आए और -Q को यहां ले आए, ठीक है। हाँ सर। तो ये डाइपोल क्या दोबारा ऐसे ही घूम जाएगा, हाँ सर घूम जाना। क्योंकि इस पर फोर्स यहां लगेगा हाँ सर, और और उसके इस पर पीछे फोर्स यहां लगेगा। इस पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स 0। कितना है, 0। हाँ सर। लेकिन अब ये क्या करेगा, फोर्स इसको टर्निंग इफेक्ट दे देगा, क्या दे देगा, टर्निंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है सर। वो कहलाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क, बताया था मैंने। हाँ सर।